वह है पादपों में वृद्धि। जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है कैसे होता है उसके बारे में जाना जाएगा। विभेदन क्या होता है, निर्विभेदन क्या होता है, पुनर्विभेदन क्या होता है, साथ में परिवर्धन किसे कहते हैं, पादप वृद्धि नियामक क्या होता है, द्वितीयकालिता क्या होती है, बसंतीकरण क्या होता है और प्रसुप्ति क्या होता है। ये एक आपका आज का टॉपिक है। पादपों में वृद्धि, विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन, परिवर्धन, पादप वृद्धि नियामक, द्वितीयकालिता, बसंतीकरण, प्रसुप्ति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में जो एनसीईआरटी हम लोगों ने जहां से इस कंटेंट को उठाया है, कहाँ कंटेंट को लिया है, वो कंटेंट एनसीईआरटी की इन क्लासेस से लिया गया है। न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी जो है आप देख सकते हैं और यहां से हमारी क्लास की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे होंगे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो सेम आप लोग खाते होंगे। सेम का प्लांट होता है, सेम का बीज होता है। उस सेम के प्लांट में जब उसमें कैसे ग्रोथ होता है, कैसे बीज पत्र बनते हैं, क्या बनता है, कैसे क्या होता है बीज पत्र, सेम में अंकुरण कैसे होता है और एक फिर नए प्लांट्स में कैसे कन्वर्ट होता है और फिर वो धीरे धीरे अपनी शाखाएं और अन्य भाग को कैसे वृद्धि कराता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले मैं इस स्ट्रक्चर को आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे ये सेम का बीज है, ये मिट्टी की रेखा में हम लोगों ने सेम के बीज को बो दिया। बीज जानते होंगे ना, सेम का बीज होता है। उसको जब हम लोग जमीन के अंदर लगा देते हैं तो उसमें दो तरह की ग्रोथ होती है। एक जो होता है बीज में नीचे की तरफ होता है ग्रोथ और एक जो होता है ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग जो बीज से जहां से जड़ निकलता है और जहां से तना निकलता है उस भाग को हम लोग बीज पत्र के रूप में जानते हैं। ये बीज पत्र जो होता है ये किसी भी प्लांट को या बीज को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर जो बीज पत्राधार होते हुए ये नीचे जड़ की तरफ बनता चला गया और बीज पत्र जो होता है ये आप देखेंगे कि आगे की तरफ ये बीज पत्रोपरिक अंकुशिका बोलते हैं, आगे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे इनमें सेल डिवीजन होता जाता है और सेल डिवीजन होते होते ये अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाते हैं। ये बीज पत्राधार बन जाता है और लीव्स वगैरह, स्टेम वगैरह, शाखाएं वगैरह डेवलप हो जाती हैं और साथ में फिर ये बीज पत्र का निर्माण कर देते हैं और एक मेच्योर प्लांट को निर्मित कर दे रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी प्लांट में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो इसी तरीके से होता है। एक बार आप इस स्ट्रक्चर को आप देख लें। इस स्ट्रक्चर को देख लिया आप लोगों ने, पादपों में वृद्धि। ठीक है, एक हेडिंग लिख लीजिए। मैं इसके बारे में जो बताया हूं इसको नोट डाउन करा दूं। हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए पादपों में वृद्धि। पादपों में वृद्धि, कुछ पॉइंट्स बोल देता हूं, लिख लें। लिख लीजिए पादप जीव जगत की, पादप जीव जगत का, पादप जीव जगत का एक ऐसी बड़ी श्रेणी है, पादप जीव जगत की एक ऐसी बड़ी श्रेणी है पादप जीव जगत की एक ऐसी बड़ी श्रेणी है जिसके अधिकतर सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जातीय खाद्य बनाने में सक्षम होते हैं। शर्करा जातीय खाद्य बनाने में सक्षम होते हैं। शर्करा जातीय
खाद्य बनाने में सक्षम होते हैं। ये गमन नहीं कर सकते। गमन मतलब होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन, प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन बोलते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये गमन नहीं कर सकते। प्लांट्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते। आगे लिख लें, वृक्ष, पर्ण, मांस आदि पादप हैं। वृक्ष, पर्ण, मांस आदि पादप हैं। हरा शैवाल भी पादप होता है। हरा शैवाल भी पादप होता है। हरा शैवाल भी पादप होता है, जबकि लाल भूरे सीवीड्स, जबकि लाल भूरे सीवीड्स, जबकि लाल भूरे सीवीड्स, कवक और जीवाणु पादप की श्रेणी में नहीं आते हैं। कवक और जीवाणु पादप की श्रेणी में नहीं आते हैं। पादप की श्रेणी में नहीं आते हैं। पादपों के सभी प्रजातियों की कुल संख्या की गणना करना कठिन है। पादपों के सभी प्रजातियों की कुल संख्या की गणना करना कठिन है। पैराग्राफ चेंज करके, सजीवों के परिमाण में सजीवों के परिमाण में